राधे राधे दोस्तों, जय तुलसी माता की, नारायण भगवान की जय। आपके लिए 12वां अध्याय कथा आपको सुना दी हूँ। वर्णन इस तरह है। यह कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म का बड़ा उत्तम फल कहा है, अब कृपा करके तुलसी का महात्म भी कहिए। यह सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, प्राचीन काल में संगादी क्षेत्र में करवरीपुरी में धर्मदत्त नाम वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ब्रह्मज्ञानी, धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने वाला तथा अतिथि सेवक था। एक दिन ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक पहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में सामने से आती हुई एक भयंकर राक्षसी को देखा। बिल्कुल नगन, सूखी देह वाली, आगे को निकले हुए बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े दांत, लाल नेत्र, घुर शब्द कहती हुई ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। उस जल के शरीर पर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदात के पैरों में गिर पड़ी। वह धर्मदात कहने लगा कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, यह मुझसे कहो। वह कहने लगी कि सौराष्ट्र देश में भीषु नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मैं पहली पत्नी थी और कलहा मेरा नाम था। मैं ना तो कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और ना ही उसको खाने के लिए अच्छे फल भोजन देती थी। यह देखकर सब मेरे पति ने दूसरे विवाह का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। तब यमदूत मुझको बांधकर यमराज के पास ले गए। उसके बाद यमराज को चित्रगुप्त मेरे अच्छे तथा बुरे कर्मों को बताते हुए बोले कि हे महाराज, उसने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया है, सदैव अपने पति के साथ गंदा व्यवहार किया है। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि यह जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। यह अपने पति के साथ दुष्व्यवहार रखती थी, इसलिए विष्ठा खाने वाली सूकरी की योनि में जाए। इसने आत्महत्या की है, इसके लिए प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इस योनि में फिर रही हूँ कि भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्या के शरीर में प्रवेश कर कृष्ण और वेणी नदी के संगम पर आई। जैसे ही नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूत ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। घूमते फिरते अब आप मिल गए तो आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। अब कृपा करके यह बताइए कि इन तीनों योनियों से मेरा छुटकारा कैसे होगा। धर्मदात कहने लगे कि तुमको देखकर मैं अति दुखित हुआ हूँ। तीर्थ, व्रत, दान यह कार्य प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। हमने सारी आयु में जितना कार्तिक व्रत किया है उससे आधा पुण्य तुमको दिया, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तब ब्राह्मण ने ज्यों ही तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पढ़ा और कलह प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। उसके बाद उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और प्रसन्नतापूर्वक बोली, भगवान, पाप रूपी समुद्र में डूबी हुई मुझको आपने नौका रूप होकर बचा लिया। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील तथा सुशील महा आ गए और उसको विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदात से बोले, हे ब्राह्मण, तू धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ति में लगा रहता है। तुम्हारे कार्तिक व्रत के आधे पुण्य के प्रताप से ही इसको मुक्ति प्राप्त हुई है। हे विप्रिय, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर बैकुंठ को प्राप्त होगा। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? इस प्रकार कार्तिक महात्म का 12वां अध्याय समाप्त होता है। राधे राधे कृष्ण। नारायण नारायण, जय श्रीमन नारायण नारायण, नमो नमो भगवान नारायण नारायण, नमो नमो। जय तुलसी माता। जैसे सबके संकटों को
दूर करे। जैसे सबके पापों को नष्ट करा, ऐसे ही हमारे पापों को नष्ट करें नारायण भगवान। सुनने वाले कथा को और कहने वाले और होमकार भरने वाले के लिए सबके पापों को नष्ट करे। जय राधे राधे, जय तुलसी माता की जय। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी पूरी कथा ज़रूर सुनना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। आपके लिए एक और फिर से नई कथा लेकर आऊँगी, आप उसको सुनिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और राधे राधे कृष्ण और कमेंट बॉक्स में भी लिखिए राधे 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 राधे।